ओके क्लास, तो लास्ट टर्न पर हमने समसूत्री विभाजन माइटोसिस के बारे में स्टडी किया था। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि इसमें हम सेल डिवीजन के बारे में चर्चा की थी हमने, और मैंने आपको ये बताया था कि इसमें से कुछ चीज़ें जो है वो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी हुई हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे डिटेल आता जाएगा हम इसके बारे में बात करते जाएंगे। अब हम आ जाते हैं समसूत्री विभाजन पर। इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेंगे हम यहाँ पर, लेकिन जो कोशिका विभाजन है वो आपको जानना चाहिए। और यहाँ तक मैं केवल ये कोशिश करूँगा कि आपने अब तक जो पढ़ रखा है उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें, क्योंकि ये जानकारियाँ जो है जब हम रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल पढ़ेंगे तब हमारे ये बहुत काम में आएगा। तो एक क्लास हम मियोसिस पर ले लेते हैं और उसके बाद में हम सेल साइकिल के रेगुलेशन और चेक पॉइंट्स क्या क्या हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन नॉलेज आपको सब चीज़ों का होना चाहिए। और इसके ऊपर भी अगर आप नेट वगैरह में ये करते हैं तो इसके ऊपर क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो मियोसिस सेकंड की अगर हम बात करें, उसके पहले मैं आपको ये बता रहा था कि चलिए हम माइटोसिस पढ़ लिया था हमने यहाँ तक। देखिए एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ तक मैंने आपको ये बता दिया था और अब हम आते हैं मियोसिस के ऊपर। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल द टर्म मियोसिस वाज गिवन बाय फॉर्मर एंड मूर। दीज टू साइंटिस्ट गेव अस द टर्म meiosis. Okay, I hope this is a new information for you in the lower classes. आपने कुछ लोगों ने इसको पढ़ा हुआ हो सकता है। Type of cell division in which the daughter cell receives only half the original set of chromosome of the parental cell, so this is also known as reductional division. 2n जो नंबर है क्रोमोसोम में, माइटोसिस में हमने ये देखा था कि वो 2n बचे हुए रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि जो आपका पेरेंटल सेल में जितना क्रोमोसोम्स हैं उससे डॉटर सेल विल रिसीव ओनली हाफ ऑफ द ओरिजिनल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सो दिस इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। कि यहाँ पर उनकी कमी हो रही है, 2n से आपका ये n यहाँ पर हो जाएगा। ओके, सो this reduction of chromosome, why there is a reduction of chromosome? This reduction of chromosome number is done by one round of DNA replication, which is followed by 2 rounds of chromosome segregation. I think now you got my point here, that why the number reduced? Because replication of DNA takes place only once, whereas the segregation of chromosome occurs twice, one in meiosis first and the second one is in meiosis second. So in which cell type this type of division takes place? This type of division occurs only in germinal cells. At the end of the meiosis, 4 daughter cells are formed, as I told you earlier, that meiosis takes place in 2 steps, meiosis first and meiosis second. So each of daughter cell has 1/2 of the number of chromosome as the parent. Each of the daughter cell has 1/2 of the number of chromosome. यानी यहाँ से कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हर सेल के अंदर आपका कितने क्रोमोसोम होंगे, जितने पेरेंटल सेल में थे उसके आधे होंगे। यानी पहले अगर हम 2n बता रहे हैं तो चारों सेल के अंदर आपको n जो है वो मिलेगा। और मैंने आपको ये कहा था कि जर्मिनल सेल्स के अंदर होते हैं, तो इसका मतलब इससे गैमीट्स का फॉर्मेशन जो है वो होता है। मेल गैमेट इज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इज ओवम, एंड these 2 gamete fertilize to form diploid zygote which develop into an individual having diploid number. So again we establish the 2n number by the process of fertilization of male gamete and female gamete. So meiosis helps in maintain the constant number of chromosome in case of sexual reproduction.
Okay. Now the first phase is interphase first. As we already know, during interphase the duplication of DNA takes place. Centriole and synthesis of RNA and protein takes place. Now after this the cell will enter into meiosis first, and the first phase is likewise we have already studied in mitosis. The first phase is karyokinesis and second one is cytokinesis. So the karyokinesis, the name of the stages are similar to माइटोसिस. जैसे हमने माइटोसिस में पढ़ा था, नाम जो हैं इनके बिल्कुल वैसे ही हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज. इनको हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि प्रोफेज फर्स्ट जो है वो लॉन्गेस्ट फेज है एंड इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू 5 सब स्टेजेस. लोअर क्लासेज में आपने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई है. द फर्स्ट वन इज लेप्टोटीन स्टेज, थिन थ्रेड स्टेज इसको कहा जाता है. द क्रोमेटिन contains to form chromosome and visible under light microscope. Each chromosome has 2 chromatids that are not distinctly visible. Okay, and this stage also called as bouquet stage because the chromosome ends are attached to the inner nuclear envelope and help in homologous chromosome pairing and synapsis. Okay, then centriole move towards the opposite pole. Then spindle apparatus begin to appear at the end of this stage. Now zygotine. Pairing of homologous chromosome takes place, which is called synapsis, and this now the pair is known as bivalent. What is homologous chromosome? समजात गुणसूत्र. One in a homologous pair, one chromosome is from maternal parent and the other one is from paternal parent, and these two will form a pair that is known as homologous pair. Okay, so pairing of homologous chromosome takes place, this is called synapsis, and this pair is called bivalent. A synaptonymal complex is formed here, which is a protein complex that form between the homologous chromosome, and now the chromosome continues to undergo condensation. The process of condensation takes place and the centriole move towards the opposite pole. Okay, then Pecatine stage. The chromosome becomes more short and thick, and each bivalent shows 4 chromatids now, so this is known as tetrad. Now you can have 4 chromatid in the homologous pair, that is known as tetrad. In this stage the exchange of genetic material takes place between the non-sister chromatid of homologous chromosome. This process is called crossing over, और ये आपने सेकेंड ईयर में आपने ये डिटेल में पढ़ा होगा, जेनेटिक्स में आपने इसको डिटेल में पढ़ा होगा और हम चर्चा करेंगे इसके बारे में. यहाँ मैं आपको केवल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको केवल ये बताना नहीं है, एक जनरल आपका जो भी नॉलेज है उसको रिवाइव कर रहा हूँ यहाँ पर, और फिर हम कॉम्प्लेक्सिटी की ओर बढ़ेंगे कि इसकी चेक पॉइंट्स क्या हैं, ये अभी तक आपने यहाँ पर नहीं पढ़े हैं. देन results in genetic recombination. This crossing over results in genetic recombination, which is responsible for variations. Okay, now diplotin. The beginning of the diplotin is recognized by the dissolution of the synaptonymal complex, and the chromosomes separated at each by separated each other except at the site of crossing over, and a X shaped structure you can observe here, and that is known as chiasma here, where this is a homologous chromosome pair, site of crossing over or chiasma when chromatid becomes physically joined. So at this place. Okay, now what is crossing over? Crossing over is exchange of parts of chromatids between two non-sister chromatids of a homologous pair is known as crossing over. These two, likewise this black one, these two chromatids are of this chromosome, and the white indicated here is of this chromosome. ये ब्लैक वाले के हैं और ये वाइट वाले के हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, सिस्टर क्रोमेटिड हो गए, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हो गए, लेकिन ये और ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होंगे, इनके बीच में एक्सचेंज जो है वो होता है. ओके, नाउ द डाइकाइनेसिस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, एंड लास्ट स्टेज इज डाइकाइनेसिस. नाउ chiasmata
will terminalize by the process of terminalization of chiasmata, and now the chromosome is fully condensed. At the end, nucleolus and nuclear envelope disappears. So these are the 5 stages of prophase first. This is leptotin, zygotin, pectine, diplotin and dikinesis. Here you can see this is one chromosome and this is another chromosome. Here synapse formation takes place, then diplotin, chiasmata forms and crossing over takes place, and in dikinesis this chiasma terminalize and now nuclear envelope get disintegrate. Okay. Now we come to metaphase. So spindle fibers are completely formed. The chromosome becomes short and thick with 2 distinct chromatids each. All the chromosomes were moved towards the center of the cell, and this is known as metaphase plate. As I told you earlier, metaphase plate, and the chromosomes are attached to spindle fiber at their kinetochore region. और पिछली बार मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के होंगे, एक तो जो अटैच्ड होंगे, जो एक जो कि क्रोमोसोम से अटैच्ड हैं, दूसरे वो जो कि अपोजिट पोल से अटैच्ड है, और तीसरे जो फ्री होते हैं. 3 तरह के मैंने आपको यहाँ पर ये बताए थे. ओके. आफ्टर दैट एनाफेज विल टेक्स प्लेस. दिस इज मेटाफेज. देन एनाफेज. होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट्स विद सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट देयर क्रोमोसोम. लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ क्रॉसिंग ओवर हो रखा है. ओके. ओके. इस डायग्राम में जो मैंने लास्ट टाइम पर आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग कुछ फंडामेंटल मिस्टेक्स जो हैं और वो हो रखी हैं, और यहाँ पर भी इसको नहीं बताया हुआ है. ओके. मैं इसको आपको बाद में पॉइंट आउट करूँगा, पहले आप इसको एक बार देख लीजिए. The homologous chromosome separate while sister chromatid remain associated at their centromere. Okay. Now at the telophase, the chromosome moves at the opposite pole, reach the opposite pole, nucleolus and